नमस्कार। ओला, उबर, स्विगी, ओलेक्स, फ्लिपकार्ट ये सब क्यों प्रसिद्ध हैं? क्यों इतना ज़्यादा इन पर हाइप है और क्यों ये टॉप ब्रांड बन गए हैं इंडिया के? और इनके जो फाउंडर हैं वो बहुत यंग हैं और क्यों वो पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जो बहुत यंग हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई? और क्यों उन्होंने किराना की, कॉस्मेटिक्स की या हार्डवेयर की ऐसी दुकानें क्यों नहीं खोली? और अगर खोली होती तो क्या उनका नाम होता? तो आपकी तरफ से आंसर आएगा कि नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। फिर तो आपकी तरफ से क्या ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे? क्या ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे? ऐसा भी नहीं। हमारे देश में बहुत सारे IITians हैं, बहुत सारे IIMs हैं जिनमें पढ़े हुए बच्चे बहुत कुछ करते हैं, बट क्या ये वहाँ से थे? नहीं थे। फिर ऐसा इन्होंने क्या खास किया कि आज ये बिजनेस के ट्राइकॉन बने हैं? इनके बारे में लोग बातें करते हैं, इन्होंने जो काम किए उनकी सराहना करते हैं। क्या है इनके पास ऐसा? तो एक बात सामने निकल के आती है कि भाई इन्होंने भारत में कुछ नया किया था। फ्लिपकार्ट जो अमेज़ॉन फॉरेन में करता था, पूरे वर्ल्ड में करता था, इन्होंने भारत में अपना एक ब्रांड स्टार्ट कर दिया। ओयो जो फॉरेन में होता था ऑनलाइन बुकिंग, उन्होंने भारत में स्टार्ट की। ओला जो उबर वगैरह फॉरेन में थी, इन्होंने ओला ऑनलाइन टैक्सी स्टार्ट की भारत में। तो ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में कुछ ऐसा किया जो फॉरेन में चल रहा था। बहुत स्मार्टली किया। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों ये इतना प्रसिद्ध है? क्योंकि उन्होंने पहला वो जो आइडिया फॉरेन में था उसे कॉपी किया, भारत में उसे लॉन्च किया। तो कुल मिला के मैं ये यहाँ पे इतनी बड़ी जो मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो आप फर्स्ट करोगे ना, जो आप भारत में फर्स्ट करोगे वो बहुत आउटस्टैंडिंग होगा, बहुत अप्रिशिएबल होगा, बहुत ज़्यादा आपको फेम देगा और बहुत आगे खड़ा कर देगा। फिर आपके पास आता है सर पैसे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ये बताइए, जो भी फाउंडर होता है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, क्लियर सी बात है। चाहे बैकग्राउंड में जितनी मैंने नाम लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन जब वो इस्टेब्लिश करते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जो उनके आइडियाज़, क्योंकि वो एकदम यूनिक आइडिया है, यूनिक नहीं है, वहाँ से लाया हुआ है, प्रूवन आइडिया है। प्रूवन का मतलब क्या होता है? फॉरेन में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, वो आइडिया वो लेके आए तो इन्वेस्टर्स भी एग्रीड हैं क्योंकि उन्हें पता है यार कि वहाँ चल रहा है तो यहाँ भी चलेगा। क्लियर सी बात है। ऐसा कुछ एकदम से नया आएगा तो नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा डाउट रहेगा, बट एकदम जो प्रूवन है, जो कई कंट्रीज़ में रन कर रहा है, बहुत तेज़ी से रन कर रहा है, तो अगर इंडिया में चलेगा तो चलेगा 100%, सीधी सी बात है। अब चलेगा तो फिर आप क्या कर सकते हो? एक चीज़ जो इंडिया में अभी नहीं है बट 2 से 3 महीने में आने वाली है, मैं वो बात आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने वो बात समझ ली, अगर आपने वो बात मान ली और अगर आपने वो बात पहले से पकड़ ली और अवेयर रहे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। जो मैंने कहा है ना, पानी से पैसा, तो पानी से पैसा कमा पाओगे। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्लियर सी बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। आपको भी पता होगा हमारे क्षेत्र में भी बर्फ़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी आप ये मत सोचना कि मैं कोई ऐसा बर्फ़ फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, बर्फ़ फैक्ट्री तो बहुत इंडिया में लगी हैं, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि नया है। तो बर्फ़ फैक्ट्रियाँ तो बहुत सारी लगी हैं, मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूँ। तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बर्फ़ जो हम बेचते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, मैं इसकी बात नहीं करूँगा, मैं इस बर्फ़ की बात कतई नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं, आप हम सब बहुत सारे लोग इसको खरीदेंगे। फिर आती है क्यूब, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि क्यूब फैक्ट्री लगा लो, एकदम क्लियर सी बात है, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ। क्यूब क्या होता है? और ज़्यादा रिफ़ाइन होकर बर्फ़ बनती है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की छोटे जो पीसेस जो हम लोग तोड़ते हैं वो उसको देते हैं। अच्छा आप बताओ, गर्मियों के मौसम में बर्फ़ की कितनी डिमांड होती है? कितनी डिमांड होती है? बहुत बहुत आयत में। अब मिलती कैसे है कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलते हैं तब जाता है, और बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है तो जो खरीद के रखता है उसकी भी नुकसान होने की, क्योंकि कल परसों तक नहीं रह सकती तो उसका नुकसान होने, क्योंकि सिल्ली आई है जो बर्फ़ की जो ये समझ लीजिए पीस है बड़ा, वो आया है और वो आज शाम तक ही हमें बेचना है, तभी कल उसको हम दूसरा मंगा पाएंगे, और अगर नहीं बेच पाए तो हमारा नुकसान होता है।
अभी फॉरेन में क्या चल रहा है, क्योंकि हमें वहाँ का कॉपी करना है ना। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ का कॉपी करना है। दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको ये बता दूँ, ये एक पैसिव इनकम आइडिया है, यानी कि मतलब इसमें आप कहीं जॉब कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। आप कहीं बिजनेस कर रहे हो तो इसको एडिशनल कर सकते हो। मतलब एक पैसिव इनकम है, जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा विशेष समय देने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, आपने पानी वेंडिंग मशीन देखी होगी कि जब आप कार्ड लगाते हो, जब आप कॉइन डालते हो या जब आप पैसे डालते हो, तो वहाँ से पानी, जैसे आपने कॉइन डाला तो 5 लीटर पानी आ जाता है, पैसे डाले तो 10 लीटर 15 लीटर, जितना भी ऑप्शन आपने दबाया कार्ड के अनुसार उतना आपको पानी मिल जाता है। तो लेकिन फॉरेन में क्या चल रहा है अभी इस समय, छोटी वेंडिंग मशीन है जो कि आइस क्यूब देती है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत हल्की बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। वो वेंडिंग मशीन मान लीजिए आपने अपने शहर में लगा ली, आपने ऐसी पॉपुलर जगह लगा ली जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा निकलते हैं, नहीं भी निकलते तो भी लगा लिया आपने। और उसमें क्या है कि आपने अगर 10 रुपये डाला और 10 रुपये का वो क्यूब्स, आइस क्यूब्स निकले, पानी उसमें इनपुट पानी होता है और आउटपुट जो होते हैं वो आइस क्यूब्स होते हैं। माना आपने 20 रुपये डाले, 20 रुपये के आइस क्यूब आपको मिल गए। तो क्या होता है इस मशीन में, आप चाहे रात में जाओ चाहे दिन में जाओ, क्योंकि ये पानी से खुद आइस क्यूब बना रही है, तो जो गलने की संभावना है ज़ीरो है, वेस्टेज ज़ीरो है, और आपको पानी से आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि वो मशीन खुद प्रोड्यूस करती है और फिर उसे जितना भी व्यक्ति को चाहिए होता है वो दे देती है। ये इसमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी तरीके की व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ आपको पानी इनपुट करना है, जो कि कैन गैलन वगैरह में पानी अंदर स्टोर कर दिया जाता है, फिर सिर्फ आउटपुट निकलता रहता है। मैं इसके बहुत सारे वीडियोस आपको डाल सकता था, बट मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को डालूंगा तो वो कॉपीराइट क्लेम आएगा कि वीडियो प्रॉपर्टी कॉपीराइट है, तो मैं फॉरेन के किसी भी चैनल का वीडियो इसमें नहीं डाल पाया। बट अगर आप सर्च करोगे आइस वेंडिंग मशीन, आप YouTube पे सर्च करो आइस वेंडिंग मशीन, या आप सर्च करो गूगल पे सर्च करोगे आइस वेंडिंग मशीन, तो बहुत सारे आपके सामने वीडियोस आएंगे कि कैसे वो वर्क करती है, कैसे वो मिलती है। अब मिलने की अभी इंडिया में मैंने बहुत सर्च किया, बट अभी इंडिया में नहीं है। तो 2 तरीके से 3 तरीके से आपके बिजनेस हो सकते हैं। नंबर 1, उस वेंडिंग मशीन को आप चाइना से या US से इंपोर्ट करो और मार्केट में लॉन्च करो। दूसरा, आप एक वेंडिंग मशीन इंपोर्ट करो और अपने लिए लगाओ। या तीसरा, आप उस वेंडिंग मशीन को अपने इंडिया में बनाओ। ये तीनों चीज़ें हैं। अब तीनों तरीके से आप बिज़नेस करो तो बहुत ज़्यादा अच्छी संभावना है कि वो चलेगा। क्योंकि देखिए सॉफ्टी मेकिंग मशीन है, बहुत सारी मेकिंग मशीन है, बट ये मेकिंग मशीन नहीं है जो कि इंडिया में, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में 9 महीने तक गर्मी रहती है, जहाँ पे आइस क्यूब की ज़रूरत पड़ती है। आइस क्यूब की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो ये बिज़नेस जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बिज़नेस हो सकता है आपके लिए। इसमें तीनों तरीके के ऑप्शन खुले हैं। आप वेंडिंग मशीन लगाओ, पैसिव इनकम कमाओ। इसमें सिर्फ इनपुट जो है वो वाटर है और आउटपुट आपका आइस क्यूब्स हैं। एक कार्ड बनेगा या एक आप ATM कार्ड जिसने लगाया उसके कार्ड से जितने रुपए का वो चाहेगा उतने रुपए का वो उससे आइस क्यूब निकाल सकता है। जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो लस्सी मेकर हों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक रखने वाले हों, या चाहे जो हो, सबको आइस की ज़रूरत पड़ती है। होम में आइस की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे ऐसी शॉप्स हैं, जैसे सोडा शॉप्स हो गई या वाइन शॉप्स हो गई, इनमें भी आइस क्यूब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये मशीन है ना, ये आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे सकती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, बट अभी इंडिया में नहीं है। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। इंपोर्ट कर सकते हो, इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद मशीन सेल कर सकते हो, इंपोर्ट करके अपने ब्रांड से वो मशीन इंडिया में बेच सकते हो, इंपोर्ट करके अपनी खुद की वेंडरिंग मशीन लगा सकते हो, या इंपोर्ट करके आप अपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू उस मशीन को बेच सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके बहुत अच्छा काम कर सकते हो। देखिए चीज़ें आप बहुत इत्मीनान से समझो कि जब भी कोई इंडिया में कोई नई चीज़ आएगी ना,
तो बहुत अच्छी चलेगी। और ये चलने वाला प्रोडक्ट है। आपका भी मैंने जैसे बताया कि आप वीडियो देखो, सर्च करो, बहुत अच्छा चल रहा है। फॉरेन में, यूएस में, जापान में, इन जगहों पे बहुत अच्छा चल रहा है। आप सोचो यूएस में चल रहा है, जहाँ पे ठंडा इलाका है, तो आपके इलाके में क्यों नहीं चलेगा और कितना अच्छा चल सकता है। तो मैं आइस मेकिंग मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आइस मेकिंग वेंडिंग मशीन की बात कर रहा हूँ, जो ऑटोमेटिक आपको आइस क्यूब देती है, जो सिर्फ आपको किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कार्ड दिखाया और आपके सामने आइस, जितने रुपए का कार्ड दिखाया उतनी आइस आपको अपने आप डिलीवर कर देती है। तो ये जो पैसिव इनकम का तरीका है, ये अगर आप करोगे तो जो पैसिव इनकम होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इसको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि पैसिव इनकम इंपॉर्टेंट है। आप कहीं और वर्क करो, आपके लिए ये रात दिन पैसे कमा के दे, ये इंपॉर्टेंट है। आप 1 लगा सकते हो, 10 लगा सकते हो, 100 लगा सकते हो, या बहुत सारी अच्छी फ्रेंचाइजी यूज़ कर सकते हो, या घर के लिए भी बना सकते हो। आपने वो मशीन इंपोर्ट की और उसको आपने लोगों को दी, बेची। दूसरी चीज़, वो इंपोर्ट की और अपने फ्रेंचाइजी के नाम से दूसरों को दी। तीसरी, इंपोर्ट की और खुद लगवाई। तो कितने सारे ऑप्शन बन सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहो तो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। देखिए, इंडिया में सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप जागरूक हो तो पैसे कमा लोगे। अगर थोड़ा सा भी जागरूक हो ना तो पैसे बहुत अच्छे कमा लोगे। अभी कुछ दिन पहले आप पीछे जाइए तो वीडियो गेम इंडिया में चले, बहुत सारे वीडियो गेम्स जो पार्लर थे वो चलते थे, फिर धीरे से खत्म हो गए। जिन्होंने शुरुआत में लगाया उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। अब लोगों का मूड बदला, लोग अपने अपने फ़ोन्स में अदर चीज़ों से वीडियो गेम खेलने लगे, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। ऐसे लेकिन जिन्होंने शुरुआत में इसको इस्टेब्लिश किया था, बहुत अच्छा पैसा कमाया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारा आता कहाँ से? फ़ॉरेन से ही तो आइडिया आता है। फ़ॉरेन से ही आइडिया आया और आपने एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही आइडिया सोचता रहता हूँ कि यार कौन सा नया है जो आपको बहुत अच्छा चलेगा। आप सोचो, हम सिर्फ आइडिया कहाँ तक सोच पाते हैं? हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो यार चलो कॉस्मेटिक्स की शॉप कर लें, बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो चलो यार किराने की शॉप कर लें, बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो यार चलो हार्डवेयर की शॉप कर लें। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि यार वो परंपरागत चला आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोग करेंगे और बहुत सारे लोग करते रहेंगे। तो नंबर जो सक्सेस होने का रेट है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि मोहल्ले में 10 अगर किराने की शॉप है तो कितनी चलेगी? हर आदमी के पास वही आइडिया है। तो जो ये नए तरीके की आइडियाज़ हैं, जैसे ओला हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे ये सारी चीज़ें हो गई जो नई आई, जो फॉरेन से आई और बहुत चली, चाहे वो स्काई, टाटा स्काई हो गया, बहुत अच्छा पैसा कमाया। गैस पाइपलाइन हो गई अदानी की, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो ये जो नई चीज़ है ना, ये जितने बिजनेसमैन अंबानी अदानी, ये अंबानी अदानी क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कोई किराने की दुकान नहीं खोली। इन्होंने क्या किया कि जो आइडिया था फॉरेन में, चाहे वो स्मार्ट मार्केट हो, चाहे वो स्मार्ट डिजिटल मार्केट हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हैं उनकी, सब कुछ कॉपी है फॉरेन की। कुछ बड़ा चल रहा था, जैसे वॉलमार्ट चल रहा था, इन्होंने स्मार्ट बाजार ले आए। तो क्या है, जो चीज़ बाहर बढ़िया से सक्सेस है, आधुनिकता के साथ सक्सेस है, उसको ले आना ही यहाँ पे सक्सेस की स्टोरी है। जैसे डोमिनोज, बहुत, पिज़्ज़ा हट, फॉरेन में एक फ्रेंचाइजी कल्चर था जो बहुत अच्छा चलता था। उसी फ्रेंचाइजी कल्चर को आज की डेट पे बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। उसी फ्रेंचाइजी कल्चर का मतलब फ्रेंचाइजी लेके नहीं, फ्रेंचाइजी दे के। तो क्या है, वहाँ का ही तो कॉपी है कि वो फ्रेंचाइजी डोमिनोज वगैरह, पिज़्ज़ा हट वगैरह अन्य कंपनियाँ फॉरेन में फ्रेंचाइजी बांटती थी। उसी कॉन्सेप्ट को इंडियन तरीके से इन्होंने बांटना चालू किया और बहुत अच्छा पैसा कमाया। अभी भी यूट्यूब पे कितने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, छोटी छोटी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा कुछ है तो कॉपी ना। तो आपको जो मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, जो ये चीज़ें बताता हूँ, ये भी वहाँ पे वो छोटे कॉन्सेप्ट हैं। मैं भी आपको छोटे कॉन्सेप्ट देने की बात करता हूँ ताकि आप उस छोटे कॉन्सेप्ट से अच्छा पैसा कमा सको। मैं बस एक चीज़ जानता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ सोचता हूँ कि किसी भी तरह से मेरे भारत का नौजवान पैसे कमाए, वो भी फेयर तरीके से। ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से अच्छे से पैसे कमाए, आगे बढ़े और हमारे भारत को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाए। बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत के नौजवान आगे बढ़ें। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।